नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। राज्य के कुछ अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विधायक मथुरा प्रसाद जी। हम इनसे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे करेंगे बातचीत। विधायक जी, लगातार सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इधर सरकार में पक्ष का कहना है कि कई काम करवा चुके हैं। विपक्ष कह रही है कि सरकार पूरे तरीके से झारखंड में फेल है। क्या कुछ कहेंगे, कितना काम हो पाए? देखिए, विपक्ष जो बोल रहा है सरकार पूरी तरह से फेल है। अभी आने वाला 24 में पता चल जाएगा कि सरकार फेल है कि पास है। इनका रिजल्ट जो है जनता देगी। लगातार जो नियोजन नीति को लेकर के आप लोग प्रयास कर रहे थे कि नियोजन नीति लाई जाए, हो जाए, जो रोजगार के वादे थे कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं वो चीज़ें अटक गई आकर के। हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब इस पे किस तरीके से काम करा जाएगा? देखिए, सरकार ने नियोजन नीति लाया, 1932 खतियान लाया, इन सब को विधानसभा में पास करने के बाद अब जब नियोजन होने वाला था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस नियोजन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती देकर इसको निरस्त किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में भी इस बात को बोला है कि हम बहुत जल्द संशोधन करते हुए हम नियोजन नीति ला रहे हैं ताकि यहाँ के नौजवानों को इसका लाभ मिलेगा। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी में 100% लोगों का होगा। तो ये हम समझते हैं ये आने वाला बजट सत्र में ये निश्चित रूप से संशोधन होकर आएगा। उधर छात्रों का भी मंशा है, वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पे उतर आए हैं, आंदोलन छिड़ चुका है। उनका भी कहना है कि सरकार नियोजन के लिए काम नहीं कर पा रही है और विपक्ष भी पूरे तरीके से घेर रही है कि मंशा नहीं है सरकार की नियोजन सही तरीके से ला पाए या युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ पाए। इस पे किस तरीके से काम करेंगे और क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे? इस पर देखिए, हम लोगों ने तो लाया ही था, सरकार ने लाया ही था नियोजन नीति, लेकिन न्यायालय में इसको निरस्त हुआ। अब कैसे हुआ ये टेक्निकल मामला है, उसको संशोधन करते हुए हम लोग नियोजन नीति लाएंगे और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। अभी अगर बात की जाए खतियानी जोहार यात्रा की, खतियानी जोहार यात्रा निकालने जा रहे हैं, इससे जनता को क्या कुछ लाभ होने वाला है? सूबे के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेने वाला है? देखिए, आप देखे होंगे कि खतियानी जोहार यात्रा इसके पहले भी हुआ और दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। तो दूसरा फेज में जनता डायरेक्ट माननीय जो हम काम नहीं कर पाए वो भी बचे हुए अवधि में उसको हम करेंगे, इसकी जानकारी भी देगी। एक तरह से ये जन जागरण यात्रा है कि आने वाला समय सरकार और भी बेहतर काम करेगी। 1932 और ओबीसी आरक्षण को लेकर के कई बातें हुई, आप लोगों ने भी सब जगह से पारित करा के अब वो केंद्र के पाले में 9वीं अनुसूची के तहत चली जा चुकी है। अब इसमें कहना है विपक्ष का ये अपने तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये अपने से पल्ला झाड़ते हुए ये सभी चीज़ें केंद्र के पाले में डाली गई है। क्या कुछ कहेंगे? इसका तो उदाहरण है कि अपने से जब हम नियोजन नीति लाए तो केंद्र में अटक गया। तो इन लोग चाह रहा था कि यहाँ भी 1932 लागू करें ताकि हम लोग फिर इसको निरस्त कर दें। इसके लिए हम लोगों ने इसको दुरुस्त करने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए अगर हो जाए तो उसको निरस्त कोर्ट नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग का मनसा है कि इन सब चीज़ों को अभी से आरक्षण भी यहाँ पर हो और लोगों को इसका लाभ मिले। संवेद शिखर जी को लेकर के लगातार बातचीत चल रही थी। अभी जो जैन धर्म के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। वहीं दूसरी तरफ वहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी वो सभी कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारा जगह है, हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, हम अपने पूर्वज की पूजा करते हैं। इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, वहाँ पर जो आज देख रहे हैं वो मामला आज इंटरनेशनल मामला लाके खड़ा कर दिया है लोगों ने, लेकिन ये बाहर के लोगों ने किया है। वहाँ का कोई भी, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हो चाहे जैन समाज, वहाँ पहले भी इसके पहले लोग अपने आस्था अपने अपने करते थे, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और आज ये विवाद बाहर से लाया है, ये देखिएगा बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। आज भी वहाँ के आदिवासी और जैन समाज में कोई विवाद नहीं है। आज भी देखिए रोजी रोजगार के लिए आज वहाँ पर 10,000 से कम परिवार का रोजी रोजगार आज वहाँ से कम चलता है। इसलिए वहाँ का लोग विवाद नहीं चाहता है, ये बाहर का लोग।
आपने रोजगार की बात करी। आपके मैनिफेस्टो में था कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा, युवाओं को जोड़ा जाएगा, लेकिन ये सभी बातें बस एक वादा रह गया और हो नहीं पाया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब नहीं होगा तब इस बात को बोले। अभी तो हम लोग प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे न्यायालय सामने आता है। हम तो बढ़ रहे हैं उस और हम बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उससे भाग रहे हैं। हम तो रोजगार देने के पक्ष में है और उसके लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। सरकार बढ़ रहा है, उस तरह की नीति बना रहे हैं। न्यायालय से निरस्त हो रहा है, लेकिन न्यायालय से भी हम लोग इस तरह का जो मामला सामने आ रहा है, जो लटक जा रहा है, उसको हम लोग इस तरह से लाएंगे। आपने रोजगार की बात करी। आपके मैनिफेस्टो में था कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा, युवाओं को जोड़ा जाएगा, लेकिन ये सभी बातें बस एक वादा रह गया और हो नहीं पाया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब नहीं होगा तब इस बात को बोले। अभी तो हम लोग प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे न्यायालय सामने आता है। हम तो बढ़ रहे हैं उस और हम बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उससे भाग रहे हैं। हम तो रोजगार देने के पक्ष में है और उसके लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। सरकार बढ़ रहा है, उस तरह की नीति बना रहे हैं। न्यायालय से निरस्त हो रहा है, लेकिन न्यायालय से भी हम लोग इस तरह का जो मामला सामने आ रहा है, जो लटक जा रहा है, उसको हम लोग इस तरह से लाएंगे जैसे आने वाला समय ये न्यायालय भी निरस्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जेएमएम के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, जिन्होंने कई अहम मुद्दे पे, राज्य के कई अहम मुद्दे पे अपनी बातों को रखा। नियोजन नीति से लेकर के संवेद शिखर के मामले पे सभी चीज़ों को सामने रखा। देखने वाली बात है नियोजन नीति पे किस तरीके से काम हो पाता है। 1932 और ओबीसी आरक्षण जो कि अभी केंद्र के पाले में अटका हुआ है, वो क्या हो पाएगा? ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।